नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कई सारे विपक्षी सांसद जो है इस वक्त सस्पेंडेड है पूरे सत्र के लिए, और इसी बीच उनकी गैर मौजूदगी में लोकसभा में तीन बड़े बिल जो है, तीन नए क्रिमिनल बिल पास हो गए हैं, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया है, क्योंकि यह तीन क्रिमिनल बिल इनकी गैर मौजूदगी में पास किया गया और साथ ही साथ विपक्ष के पास एक मुद्दा भी जो है उन्हें मिल गया है। अब ऐसे में विपक्ष के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है, डेमोक्रेसी की इसे हत्या बताई जा रही है, ऐसे जो है आपातकाल की सिचुएशन बताई जा रही है। इसे आप कह सकते हैं कि अपने हिसाब से कहा जा रहा है कि इनके ही सांसद है, इनका ही सांसद और इनके ही बिल है और इनके ही हिसाब से पारित किए जा रही है। तरह तरह की बयानबाजियां जो है इस वक्त इस मामले पर देखने के लिए मिल रही है। तो आखिर ये तीन नए क्रिमिनल बिल क्या है, किस तरीके से इसे, अगर आप कहेंगे कि क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा भी इस मामले को लेकर बयान देकर कहा गया है कि जो कॉलोनियल रूल था उसकी हम छाप ही पूरी तरीके से हटा रहे हैं, तो अब इस पर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। तो ये तीन नए क्रिमिनल बिल क्या है और इस पर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, हम विस्तार में समझेंगे। तो लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल बिल पास हो गए। आपराधिक संशोधन विधियों पर चर्चा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष के कुल 97 सांसद 97 सांसद जो है उपस्थित थे। इन्हें निलंबित किया गया है। नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अपने तरफ से काफी बातें जो है कही थी और चीजें जो उनके द्वारा कही गई थी। और ऐसे में हम आपको बता दें कि लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप, मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। तीन नए क्रिमिनल बिल के लोकसभा में पास होते ही सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष बौखला गया है और इस बिल को कैसे पास कर दिया गया है इसे लेकर जो है उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो काफी कुछ कहते हुए नजर भी आ रही है और ऐसे में अगर आप कहेंगे तो इस मामले पर लगातार रिएक्शंस भी आ रही है। तो इस पर शिवसेना यूटीबी के नेता संजय राउत ने भी बयान दिया है और कहा कि जिस प्रकार से विधेयक पारित किए जा रहे हैं, सामने विपक्ष नहीं है, मनचाहे तरीके से विधेयक मंजूरी करना ये लोकतंत्र की रीत नहीं है। एक बार जरा सुनिए क्या कुछ कहना है संजय राउत का। देखिए, जिस प्रकार से विधेयक पारित किए जा रहे हैं और सामने अपोजिशन नहीं है, विपक्ष नहीं है और मन चाहे तरीके से इस तरह से विधेयक मंजूर करना, ये लोकतंत्र की रीत नहीं है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। 143 सांसदों को जिस बेरहमी से निकाल दिया, कुचल दिया लोकतंत्र को, तो ऐसी सरकार तो कोई भी विधेयक लाकर सिर्फ अपने जो चमचे लोग हैं उनकी मदद से वो मंजूर कर सकते हैं। सर, आज मार्च भी है इंडिया ब्लॉक में, हम जाएंगे, मार्च निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की रीत नहीं है। अपने तरीके से जो है मनचाहे तरीके से विधेयक मंजूर किया जा रहा है। देश में लोकतंत्र नहीं बचा। 143 सांसदों को जिस बेरहमी से निकाल दिया गया, हम जाएंगे, मार्च निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वहीं सिर्फ संजय राउत नहीं, इस मामले पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और काफी कुछ जो है वो उनके द्वारा भी कहा गया है। क्या कुछ कहना है अधीर रंजन चौधरी का, जरा एक बार सुनिए आप। सारे हमारा जो मूल मुद्दा थे उससे हटकर अपने मन माफिक इतना बड़ा एक बिल पारित कर दिया, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका दूर प्रभारी असर होगी। लेकिन ये सरकार सब कुछ अनदेखी कर रहे हैं। अपने बहुमत की बाहुबली से जो मर्जी वो करने जा रहे हैं। कोई अगर किसी का कहां कौन कैसे फंसेगा और किसको कहां जेल होगी, एक उम्र कैद होगी या फांसी होगी, इसका कोई कानूनन कोई इसका व्याख्या नहीं है। ये जबरदस्ती देश को एक अंधेरा युग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। सदन की बाहर, चाहे कोर्ट, हर जगह हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम इस मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज तक आईपीसी, एविडेंस कोड और सीआरपीसी ये हम मान के आ रहे हैं। अचानक उसमें संस्कृतवाद डाल दिए। अरे इतने सारे हमारे ये कानून जो आज तक पारित हुए थी, इतने सारे कोर्ट की फैसला हुई थी, तो सारे क्या हुआ
ये इसको सारे क्या बदलाव जाएगी? कोर्ट में तो आईपीसी लिखे थे, कोर्ट में तो सीआरपीसी की धारा लिखे थे, कोर्ट में तो एविडेंस के ऊपर लिख रहे थे जजों ने। तो क्या हुआ सारे साक्ष्य कहाँ मतलब क्या क्या बोलते हैं उतने मुझे जान भी नहीं है। संहिता वगैरह वगैरह वो कब लिखेगा? इतने सालों से सदियों से ये चलते आ रहे हैं। हमारा तरफ से ये मांग किए गए थे कि भाई हिंदी की जरूरत है, उसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा करो। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हिंदी सबको समझ में नहीं आते तो उसके साथ साथ इंग्लिश में अगर आईपीसी सबको समझ जाते हैं, 322/30 वो सबको समझ जाते हैं, तो आईपीसी की धारा लिखने में क्या असुविधा होती? इंग्लिश हिंदी पढ़ाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हर लोग तो हमारे देश में हिंदी नहीं जानते हैं ना। मान लीजिए साउथ के लोग हिंदी नहीं जानते, हमारे बंगाल के लोग सब हिंदी नहीं जानते। हम कैसे ये कानून को कैसे हम समझेंगे? तो ये मतलब सरकार ये जो मर्जी वो करने के लिए तैयार है। हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व के ये एजेंडे पे चल रहे हैं। देश के लिए बड़ा गलत संदेश जा रहा है, ये मैं जरूर कहूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, निरंजन चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे जो मूल उद्देश्य थे उसे जो है हटकर अपने मान अनुसार इतना बड़ा बिल पारित जो है कर दिया गया। ये देश और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है, इसका असर दूर तक होगा। लेकिन यह सरकार इन सब बातों की अनदेखी जो है पूरी तरीके से कर रही है और अपने बहुमत के बाहुबल में जो मर्जी वो कर रही है। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर, कोर्ट, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अब इस मामले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जो है रखी है। उनका भी कहना है कि हम हमेशा संस्थानों का सम्मान करते हैं। संसद में जो हुआ वो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 150 सांसदों को सदन से बाहर करने का ऐतिहासिक काम किया गया है। सिर्फ एक मांग थी, एक बयान, और वे कैसे आए, किसने जारी किया था, इस पर सरकार का पक्ष है, संसद का जो है अधिकार है। ये सब इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में से कुछ हुआ नहीं, जो हुआ थोड़ा नीचे वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। 150 एमपीज को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए, किसका पास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी। वो सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही हुई कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। ये बात आज तक इस सदन में कही, क्योंकि देश की जनता ये सब देखती है और इसकी जबरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। पवार साहब, कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था? राहुल गांधी का वीडियो बनाना ठीक ही बात है, वो सदन में ठीक है। सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी। और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया, इस पर बहस हो सकता है, क्योंकि वो काम सदन का नहीं था, सदन का बाहर था। और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ, मैं किसान हूँ, मराठों का अफवान है, किसानों का अफवान है। मुझे लगता है कि हम हमारे कौम के
हमारे प्रोफेशन के बेइज्जत करते हैं, हम कभी नहीं। वही आपको बता दें कि मिमिक्री विवाद पर जब उनसे पूछा गया, क्योंकि जगदीप धनखड़ से जुड़ा हुआ मामला था, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई संसद से बाहर कुछ करता है, इसे यहाँ तक का बढ़ाता है, अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ करता है और मैं कहना चाहता हूँ कि मराठा किसानों का अपमान है, तो ऐसा करूंगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं कहूंगा। यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार जो है, जैसा कि हमने आपको कहा कि कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और जो है कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार इस मामले पर जो है रिएक्शंस दे रही हैं, चीजें कह रही हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस के एक और नेता पी चिदम्बरम ने भी इस मामले पर अब अपनी राय जो है उनके द्वारा रखी गई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाला है, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि क्या सरकार ने वास्तव में ब्रिटिश औपनिवेशिक आपराधिक कानून को खारिज कर दिया? इस तथ्य पर विचार करें और आईपीसी का 90 से 95%, सीआरपीसी का 95% और साक्ष्य अधिनियम का 99% 3 विधियों में कट कॉपी और पोस्ट किया गया है। कोई इस तथ्य से इनकार या बहस कर सकता है? वास्तव में सरकार के मूल जो है आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाले मोकोले और फिट्ज स्टीफन को अमर कर दिया है। कानूनों को बदलने और फिर से तैयार करने का अवसर बर्बाद कर दिया गया है, ऐसा जो है पी चिदम्बरम द्वारा कहा गया है। और इस मामले में शशि थरूर भी पीछे नहीं रहे। शशि थरूर का भी इस मामले पर अगर आप कहेंगे कि रिएक्शन जो है देखने के लिए मिला है, क्या कुछ कहना है शशि थरूर का, जरा एक बार सुनिए। So the message is very simple. In a parliamentary democracy, we are looking at a situation in which the government, whose responsibility it is to run parliament, does not take its responsibility seriously. What is more, when a major security breach occurs, instead of fulfilling his duty as a minister of being accountable to the parliamentarians for a matter like this and speaking to them, reassuring them, insults parliamentary democracy by not only refusing to appear in the House, which is his duty, but also going outside and issuing press statements, saying all the things that he could and should have said in the House. That they've suspended 9 police, that they're taking an inquiry, they're hoping to have results, findings in a couple of weeks. All of those things he could have said to the House. In the conventions of parliamentary democracy, that is the rule. That is the norm. That's how it's supposed to be. But it wasn't done. So from our point of view, what the government did was unacceptable and showed no willingness to honour the conventions of parliamentary democracy. Secondly, not only did they do that, and not fail to do that, but when parliamentarians demanded the presence of the Home Minister and a discussion on the issue, even a brief discussion, they were instead suspended from Parliament. And when they were suspended from Parliament, it became imperative for many of us to stand in solidarity with them, because when parliamentary democracy itself was being trampled upon in this manner, there is no question of staying neutral or distant from the issue. It's a disgrace. It really is a disgrace. In fact, just last year, one of the Supreme Court justices observed that in the absence of legislative debate, of opposition criticisms and ministerial answers, it was difficult for judges to interpret laws by understanding their legislative intent. So when even that is not possible for the judges, you can understand what a disservice to the country this government has done by bulldozing these laws through without even any pretense of consultation or discussion with the opposition. I find this truly a moment to start writing obituaries for parliamentary democracy in our country. What is there to cooperate? What is it to cooperate? I'm very curious, because the opposition had nothing to do with this. They are as much victims as anyone else. The investigation has to be into the security breach. How did it happen? They came apparently on the request of a BJP MP. Why? What kind of screening was done? How was the screening procedure conducted? What arrangements have you made for security in the House? And should those arrangements be changed? These are the kinds of questions that the inquiry should be all about. There's nothing for the opposition to do but await the results and then discuss it. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि ये मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो खत्म होती जा रही है। अपने हिसाब से मनमाहे तरीके से जो है इसको किया जा रहा है, मनचाहे तरीके से जो है फैसले लिए जा रहे हैं, मनचाहे तरीके से चीजें कर दी जा रही है और यहाँ पर कोई भी किसी से सवाल जो है करने को तैयार नहीं है। और ये सब कुछ जो है देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कई सारे जो कानून जो लेकर आए, जो 3 बिल जो लोकसभा में पास हुए क्रिमिनल बिल, उसमें मॉब लिंचिंग और घृणित अपराध नए कानून में इस अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान है। तीनों विधियों को गहनता से पढ़ा और इसके बनाम से पहले 158 परामर्श सत्रों से भी भाग लिया था। अमित शाह ने बताया कि इस पे रेप की धारा 375, 376 थी। अब यहाँ से अपराधों की बात शुरू होती है और धारा जो है 63 और 59 में रेप को रखा गया है, गैंग रेप को भी आगे रखा गया है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था और अब 301 हुआ है। गैंग रेप में आरोपी को 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक का जेल। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि
कि अंग्रेजों का बनाया हुआ राजद्रोह कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे नायक सालों साल जेल में रखे गए थे, वो कानून अब तक चलता रहा था। राजद्रोह की धारा 124 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, अब इसमें 531 धाराएं होगी। 177 धाराओं को बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नए उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान जो है जोड़े गए हैं। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक अगस्त में लोकसभा में पेश किए गए थे। ये जो क्रम है आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1898, भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं। सरकार ने दावा किया है कि आपराधिक कानून से जुड़े यह 3 बिल जन केंद्रित है और इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक, मानवीय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान लाए गए कानून के विपरीत इन 3 बिलों का उद्देश्य सजा देने के बजाय न्याय देना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से विपक्षी सांसदों की गैर मौजूदगी में लोकसभा में 3 बड़े नए क्रिमिनल बिल जो है पास हो गए हैं, जिसके बाद इनमें बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है और लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।